प्रवार कलयुग का है, यहाँ ऐसा हो रहा है। तो प्रियजनों, ये कलयुग में क्या नहीं हो जाएगा, सब कुछ संभव है। आज देवताओं और दैत्यों के बीच में रोज लड़ाई हो, रोज लड़ाई हो। माता अष्टंगी ने मन में विचार किया कि ये दोनों लड़ते हैं, क्या करना चाहिए। सोच में पड़ गई, चिंता में पड़ गई कि बड़ा अशांति का वातावरण है। माता अष्टंगी ने मन में विचार किया, ये लोग खाली बैठे रहते हैं, इसलिए अशांति है। अगर इनके पास कुछ काम हो तो लड़ाई बंद हो जाए। जब भी तुम खाली होगे तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा जरूर। अच्छे लोग जो होते हैं वो तो एक बार चिंतन मनन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और जो लोग साधु संगत में नहीं बैठते उनके जीवन में बस यही होता है, खाली बैठन तो कहां चलन, चलो फलाने भैया के पास बैठवे चले, त्यूरी खिलवे चले, कोनो ताश खेली, कोनो जुआ खेली। क्यों भाई, यही तो होता है कि नहीं। जरा भी समय मिला तो ताश खेलते हो, त्यूरी खेलते हो, जुआ खेलते हो, कुछ और खेलते हो। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग जैसे समय बचा तो चलो ग्रंथ ही पढ़ लेते हैं, कोई ना कोई पुस्तक निकाल लेते हैं धार्मिक, उसको पढ़ते हैं बड़ा ध्यान से। कोई आ जाता है तो सत्संग की चर्चा कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। दोनों तरीके के लोग समाज में हैं। तो आज जब खाली समय होता है तो विवाद होता ही है, आज भी होता है। वैसे भी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तुम अपने खुद देखो, जब खाली बैठो तो तुम्हें क्या लागत, तब तुम लोग इधर की उधर सोचना शुरू कर देते हो। और जो बिल्कुल खाली हो उनका चुगली अच्छी लगती है। जब कुछ नहीं बचे तो वे उनकी चुगली करें, वो उनकी चुगली करें, बताओ यहाँ वहां की। और जो लोग खेती पाती वाले हैं वो खेती पाती में दिमाग लगावे, कुछ लोग धंधा व्यवसाय वाले वो अपना ध्यान लगाते हैं। तो सबका अपना अपना दिमाग चलता है। तो ये दोनों लोग खाली रहते हैं, कुछ काम नहीं इनके पास, आपस में विवाद ही विवाद हो गया। माता अष्टंगी ने विचारा क्या करे, इनको कोई काम दे दिया जाए। क्या काम दे दिया जाए, क्या काम दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा इन दोनों को ऐसा काम दे कि कुछ दिन के लिए घर में शांति हो जाए। ऐसा करो, तुम लोग जाकर के समुद्र का मंथन करना, और समुद्र का मंथन करेंगे तो बहुत समय लगेगा और कह देंगे इसमें बहुत कुछ मिलेगा। माता अष्टंगी ने बुलाया देवताओं दैत्यों को और दोनों को बुला के कहा, सुनो, तुम दोनों लोग जाओ और समुद्र मंथन करके आओ। जाओ समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन में तुम्हें बहुत सामान मिलेगा। कहने के लिए तो माता ने कह दिया, और दोनों लोग चल पड़े, देवता और दैत्य चल पड़े। अब दोनों लोग अपन अपन, अब हम देख लेवे तुम्हार, अब एक हम तुम्हार देख लेवे। एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, दोनों पहुंचे समुद्र। शास्त्र में जो लिखा है उससे पहले तुम्हें बता रहा हूं। वो पहुंचे जाकर के मंद्राचल के पहाड़, मंद्राचल पहाड़ के पास, और उसको उन्होंने बनाई मथानी, शेष नाग की बनाई रस्सी, और कूर्म जी के ऊपर रख करके पत्थर, और समाज वो मंथन शुरू किया। ऐसा सरगुण मत में लिखा हुआ है। और जब मंथन शुरू हुआ तो माता अष्टंगी बोली, अगर इन्हें कुछ मिलेगा नहीं तो लौट आएंगे। तो माता अष्टंगी ने अपने कर कमलों से 3 कन्याएं प्रकट की, आदि सती, आदि लक्ष्मी, आदि सावित्री। इनसे कहा तुम जाओ और तीनों देवताओं को मिलो जाके। तो 3 कन्याएं उन्होंने अपने कर कमलों से प्रकट की और समुद्र में छुपाई। और जब छुपा दी, इधर निरंजन जी को जब पता लगा तो निरंजन जी बोले, अगर इनको कुछ मिलेगा नहीं तो जल्दी भाग जाएंगे, और आगे हमें काम भी करना है, सृष्टि का उद्भव भी करना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने श्वास से 4 वेदों की उत्पत्ति की, और उनसे कहा जाओ तुम समुद्र में छुपो और जाके ब्रह्मा जी से मिलो। इस तरीके से ये चीजें भेजी गई और समुद्र मंथन शुरू हुआ। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो माता अष्टंगी के अनुसार तीनों देवियां तीनों देवताओं को मिलती हैं। समुद्र मंथन में 4 वेद, 9 निधियां और सावित्री, ये 3 चीजें ब्रह्मा को मिली। 9 निधियां, सावित्री और वेद, ये 3 चीजें ब्रह्मा जी को मिली। विष्णु जी को 6 चीजें मिली, कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि, कौस्तुभमणि, पारसमणि और महालक्ष्मी,
ये 6 चीजें पाई भगवान विष्णु ने, और इसके बाद 2 चीजें पाई भगवान शिव ने, आदि सती और अष्टांग योग। ये 2 चीजें पाई भगवान शिव। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें विष, अमृत और एक घोड़ा, ऐसे मिला के 14 रत्न होते हैं। 14 रत्न लेकर के देवता बड़े खुश हो गए और जा करके माता अष्टंगी के पास पहुंचे। माता अष्टंगी को सारा सामान दिया कि ये हमें वहां प्राप्त हुआ है। माता अष्टंगी बोली, अगर इनका हम ये सामान ले लेंगे तो दोबारा फिर ये हमारा कहा नहीं करेंगे, करेंगे हम कमा के लाओ ना धर ले, दोबारा नहीं जाएंगे। इसलिए माता अष्टंगी बोली, जेके पास जौन सामान है अपन अपन सब अपना अपना अपने पास रखो, उपयोग करो। लेके चल दिए। आज भगवान शिव योग में हो गए, योग निद्रा में चले गए, क्योंकि उनके पास योग। भगवान विष्णु मायापति हो गए। ब्रह्मा जी के पास वेद थे। आया अनुराग सागर में, ब्रह्मा वेद पढ़न जब लागा, तो वेद पढ़त खन भयो अनुरागा। अब वेद कहाए पुरुष एक आहाई, और है निराकार को जानत नहीं। वेदों से ब्रह्मा ने जब पूछना शुरू किया तो वेदों ने अपना जवाब दिया। कह रहे हैं, तब ब्रह्मा वेद पढ़न जब लागा, वेद पढ़त खन भयो अनुरागा। अब वेद कहाए पुरुष एक आहाई, है निराकार को जानत नहीं। निराकार है, कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी को लगा माता जी ने आज तक मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बताया। दौड़ के ब्रह्मा जी माता के पास आ गए और माता जी से पूछते हैं। तब ब्रह्मा पूछल महतारी, तब ब्रह्मा जी माता अष्टंगी के आके पूछ रहे हैं क्या? तब ब्रह्मा पूछल महतारी, और को तोर पुरुष का कर तुम नारी। तुम किसकी पत्नी हो, तुम्हारा कौन पति है? माता अष्टंगी को निरंजन जी पहले बता के गए थे कि मेरा भेद किसी को मत बताना, मेरा भेद मत बताना। आज माता अष्टंगी बोली, ये तो पूछ रहे हैं क्या करें? बताया माता अष्टंगी ने। बोले सुनो, सप्त पताल में उनके पैर, सप्त स्वर्ग में उनका सिर, बहुत सागर उनका पेट है, लेकिन इतने पर बात बनी नहीं। ब्रह्मा जी बोले हमें सही सही बताओ, हमें सब कुछ बताओ। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, माता अष्टंगी बोली अब क्या करें? माया का रूप धारण किया और माया रूप धारण के कहती है, हम तुम हम और नहीं कोई, और तुम्हें अस पुरुष हमें अस जोई। आज माता अष्टंगी ने माया रूप धारण करके क्या कहा? हम तुम हम और नहीं कोई, और तुम्हें अस पुरुष हमें अस जोई। तुम्हारी जैसी नारी और मेरा जैसा पति संसार में कोई और नहीं है। हम तुम हम और नहीं कोई, तुम्हें अस पुरुष हमें अस जोई। उस समय ब्रह्मा जी को थोड़ा कष्ट हुआ कि अभी तक हम इन्हें माता कहते रहे और माता जी ऐसी बात कर रही है कि हम तुम हम और नहीं कोई, तुम्हें अस पुरुष हमें अस जोई। ब्रह्मा जी बोले, माता जी हमारे बात समझ में नहीं आती, मैं तो जा रहा हूं तपस्या करने, मैं पिता के दर्शन करने जाता हूं, और जब तक पिता के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ये कह के ब्रह्मा जी चले गए और जाके ब्रह्मलोक में पहुंचे, जाकर के तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने लगे, आज तपस्या करते करते काफी समय बीत रहा है। माता अष्टंगी ने देखा ब्रह्मा जी चले गए, षष्ठी की उत्पत्ति रुक गई। भगवान शिव से पूछा, पिता दर्शन की अभिलाषा तो नहीं है? मैं भी जाऊंगा। विष्णु जी ने भी कहा। तीनों लोग चले गए तपस्या करने, और जब तपस्या करने चले गए तो तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, और जब समय बीत गया तो सृष्टि का काम रुक गया। निरंजन जी घबराए और बोले, हमने कुछ और काम के लिए तुम्हें भेजा और तुम यहाँ कुछ और करने लगे, क्या करना चाहिए? माता अष्टंगी को संदेश दिया कि बुला ब्रह्मा जी को, सृष्टि की रचना कराओ। आज ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए माता अष्टंगी ने अपने कर कमलों से एक कन्या प्रकट की, जिसका नाम रखा गायत्री।
अपने कर कमलों से कन्या प्रकट की, जिसका नाम गायत्री रखा, और गायत्री से कहा जाओ तुम ब्रह्मा जी को बुला के ले आओ। गायत्री वहां पहुंची, देखा ब्रह्मा जी समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे काफी समय हो गए, सोचने लगी जब जागेंगे तो बता देंगे, लेकिन वो जागे नहीं। और जब जागे नहीं तब माता अष्टंगी से कह रही गायत्री, ये तो समाधि से जागी नहीं रहे, ये तो समाधि से बोल ही नहीं रहे। तो माता अष्टंगी समझ गई थी। माता अष्टंगी बोली, तुम पगली हो, अरे अपने से बड़े के पैर छू लेने में कुछ नहीं जाता है, जाओ पैर छुओ। जबकि ये वेद विरुद्ध है। जो व्यक्ति अगर समाधिस्थ बैठा है उसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। इसलिए ध्यान में कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर पैर छुओगे तो उसका ध्यान टूटेगा, जिसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। आज माता जी ने गायत्री को बताया चरण स्पर्श करो। जा करके गायत्री पहुंची, ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श किए, और जैसे चरण स्पर्श किए वैसे उनकी समाधि टूट गई। जैसे समाधि टूटी तो ब्रह्मा जी ने क्रोध में आके श्राप दे दिया, ऐ दुष्ट पापनी, तूने मेरी समाधि को भंग किया, मैं तुझे श्राप देता हूं। जा तुम संसार के 84 लाख योनियों में गाय बन और अखच